गया, ये झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव भी झूठ बोलते हैं, उनके नेता भी सब झूठ बोलते हैं। मुझे वो नोटिस की कॉपी दिखा दो जिसके अंदर वो सीलिंग का ऑर्डर है, उसके अंदर लिखा हुआ हो कि एल्युमिनियम के बर्तन के कारण इसको सील किया गया, वो दिखा दीजिए। वरना झूठ मत बोलिए ना, ये झूठ ही बोल रहे हैं केवल। मुझे दिखाइए क्या लिखा है वो, किसने कहा कि सील एल्युमिनियम के बर्तन के अंदर चाय बनाने के कारण सील किया गया? एक जगह दिखा सकते हैं आप? ठीक है विनय जी, आप अगर समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे, वो और अगर आपको इतनी फिक्र है पीतल के बर्तन आप बंटवा रहे हैं, तो बाकी टपरी वालों का क्या कसूर है? उन तक क्यों नहीं बर्तन पहुंचा रहे? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं, इतनी गंदी सोच भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दे तो है नहीं और कोई बात तो है नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन्हें मालूम है इनकी सरकार जाने वाली है और ये इसीलिए परेशान है। बताइए, गरीब लोगों को परेशान करके ये क्या बताना चाहते हैं? क्या अगर आर्यन के यहाँ छापा पड़ा या जो भी सील किया गया, अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे कि ये नोटिस दिखा दें, कितने और लोगों के यहाँ रेड पड़ी है? कितने लोग? सिर्फ उसके यहाँ रेड पड़ी क्योंकि उसने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को चाय पिलाया है। अरे चाय पिलाना क्या गुनाह है क्या? लेकिन वो का दर्द दिखा, आपने बर्तन दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए जो आपको परेशान नजर आते हैं। लेकिन जरा ये बताइए विनय जी, जनता पार्टी की चाय, विनय जी जरा ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं वहां पर जब वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो गैर हिंदू लोगों ने वहां पर परेशान किया, वहां पर दबंग पहुंच गए, उनको क्या बोलेंगे? उनका दर्द क्यों नहीं नजर आया? अखिलेश यादव ने क्या एक भी बार इस पे बोला? एक शब्द नहीं आया उनका। समाजवादी पार्टी के अरे हिंदू, अरे सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है अब पागल हो चुकी है। इसके हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपराधी अपराधी होता है। अपराधियों की कौन सी जात होती है, कौन सी धर्म होता है? ये भारतीय जनता पार्टी सारे अपराधी मुसलमान है तो बोलो ना कि अपराधी मुस्लिम है। भारतीय बोलते हो आप? हम सारे पूरे देश को मुस्लिम अपराधी है, उसके ऊपर गिरफ्तार करेंगे। चुप रहो, चलेगा। तुम क्या बात करते हो? इतनी छोटी बात करते हो, नहीं निकलेगा। इतनी छोटी बात करते हो। चाय पिलाना गुनाह हो गया? चाय पिलाना गुनाह हो गया? क्या समझते हो? अखिलेश यादव की दरबार है क्या ये? मुझे अखिलेश यादव का दरबार समझते हो? दरबार नहीं प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, ऐसे नहीं। गेस्ट के प्रति प्लीज सम्मानजनक भाव। देशद्रोही कहीं के, आपको देश बेचने वाले लोगों के विचारधारा के घृणित मानसिकता के बोलता है। चुप रहो, बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। नहीं, ऐसे पर्सनल अटैक नहीं विनय जी, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ना। अगर मान लीजिए अगर आर्यन ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ दबंग पहुंच गए, अटैक हुआ, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, अखिलेश यादव उनके बारे में कुछ कह देते। स्क्रिप्ट लेकर आप समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, एक मिनट विनय जी से जवाब व्यापारियों के विरोधी है। सब एक मिनट विनय जी, लोग जो अरे तुम भी महिला विरोधी हो, तुमने महिलाओं के बिल को जो है रोक करके रखा है, महिलाओं के साथ जो है केवल तुमने अन्याय किया है। विनय जी जिस विषय पर बात करें प्लीज उस पर रहिए सर, प्लीज। मैं डिरेल करने नहीं दूंगी आपको, मैं डिरेल करने नहीं दूंगी। मैंने सीधा आपसे सवाल पूछा कि जिन दबंगों ने उन पर अटैक किया, खुद आर्यन ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है, अखिलेश यादव ने उसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं कहा? बर्तन के कारण चाय वाले को सील किया। मैं तो कह रहा हूं, दिखाइए झूठे आदमी। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसने गलत किया उसे गिरफ्तार कीजिए। क्यों नहीं करते? लाइए सामने। इस तरह का मनगढ़ंत कहानी बनाकर वही होगा गिरफ्तार, सभी हो रहे हैं। जब गिरफ्तार होते हैं आप लोग अब मौलाना को गिरफ्तार कर रही है। नहीं, मनगढ़ंत कहानी कौन बना रहा है? रो मत। अभी मनगढ़ंत कहानी कौन बना रहा है? खुद आर्यन ही कह रहा है कि भाई हम पर अटैक हुआ था, दबंग वहां पर पहुंच गए, बोले कि अखिलेश यादव को चाय पिला सकते तो हमें क्यों नहीं? इस पर तो अखिलेश यादव का एक भी शब्द नहीं आया। अब देख सर जल्दी से आपका रिएक्शन लेते हुए 27 से पहले ये चाय वाले की गूंज क्यों हो रही है यूपी में? क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ भाजपा ये कह रही है कि भाई जो वहां पर गैर हिंदू समाज के लोगों ने अटैक किया उस पर अखिलेश यादव क्यों नहीं कह रहे? देखिए, पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है कि एक चाय का दुकानदार जो टाइम्स नाउ नवभारत का समाचार है या अन्य जगह जिस प्रकार के समाचार आए हैं, उससे एक दुकानदार पीड़ित दिखता है कि उसके यहाँ फूड डिपार्टमेंट के छापे मारे गए, उसको नोटिस दिया गया, फिर उसके दुकान पर हमले हुए। लेकिन ये सब अखिलेश जी के चाय पीने के कारण हुआ होगा, ये जरा गले में उतारना बहुत कठिन है। अखिलेश जी और उनका परिवार अनेक दुकानों में नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन उसमें कहीं
नहीं होता है। अगर यूपी में कोई और घटना होती तो माना जाता कि जहां जहां अखिलेश जी चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, वहां वहां छापे पड़ते हैं। तो ऐसा तो है नहीं। तो अब क्या ये घटना उसी से जुड़ी है? क्योंकि हमने भी फूड इंस्पेक्टर का भी बयान पढ़ा है कि उसके बीच में लगातार बोल रहे हैं, अरे भाई दूसरे की भी सुन लो भाई, बता तो रहा हूं। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? एक बार बोल रहे देखिए उसने जो बयान दिया है कि हमारे पास एक टैबलेट खा रखे हो, हमारे पास सम मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने ऑनलाइन शिकायत की थी कि ये चाय जो है यहाँ गंदगी है, यहाँ सफाई नहीं है दी जाती है। उसके आधार पर हम छापा मारने गए थे, जो डिपार्टमेंट की है। तो जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी उन्हीं लोगों ने शिकायत की थी और ऑनलाइन शिकायत पर एक कार्रवाई हुई है। अब चूंकि अखिलेश जी के वहां चाय पीने से उसकी प्रसिद्धि हो गई है, तो हर घटना को अखिलेश जी से जोड़ा जा रहा है। और अखिलेश जी ने भी बिना, मुझे लगता है, जांच किए हुए उसको बुलाकर पीतल का बर्तन दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमले किए और जिनको शिकायत किया उसका नाम लेके बोलना चाहिए कि उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, क्योंकि शिकायत तो उन्हीं लोगों ने किया है ना जो उस पर हमले कर रहे हैं। तो शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे समझ में आता अखिलेश जी आने वाले समय में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चाय वाले के रूप में पहचान है, तो अगर ये घटना इसके बाद उसका राजनीतिक लाभ उठाना है तो यूपी में उठा सकते हैं कि देखो ये चाय वाले की बात करते हैं और एक चाय वाले के यहाँ मैंने चाय पी है तो अल्मुनियम के बर्तन के कारण, जबकि इंस्पेक्टर के बयान में कहीं नहीं है कि अल्मुनियम पीने के कारण है। ठीक है जिंदल साहब, लेकिन तो वो इशू अगले चुनाव में उसको बनाने की कोशिश हो सकती है। स्टॉल पर उस चाय वाले के यहाँ जब कार्रवाई हुई है तो अखिलेश यादव के उसके बाद ही क्यों हुई? ये तो पहले भी हो सकता था ना। मतलब आज तो नहीं है कि एक रात में उसने दुकान बना ली हो, दुकान खोल ली हो, इससे पहले भी वो वहीं पर था और कहा जाता है कि उस इलाके में इकलौती चाय की टपरी है वो, तो पहले एक्शन हो जाता। आपने भी तो मौका दिया ना विपक्ष को। सवाल ये तो नहीं कि अरे सब स्पष्ट है मैम, सब स्पष्ट है कि क्या राज्य सरकार ने केवल पूरे उत्तर प्रदेश में एक चाय वाले पे किया क्या? ये एक रूटीन प्रोसेस है, इसके अंदर कई सारी दुकानों पर एक साथ रेड पड़ती है, उस पर ही पड़ी होगी। लेकिन पर्टिकुलर अखिलेश यादव ने क्योंकि उस दुकान का बात की है, उसके बारे में बोला है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए उनकी बात को महत्व दिया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी सीजर मीमो में ये नहीं लिखा कि वो सिल्वर के बर्तन में चाय बनाता है, इसलिए उसकी दुकान को सीज किया गया। ये झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। और एक उनको लगता यह है कि जब गरीब आदमी उनसे छिटक गया, यादव भी उनसे छिटक करके चले गए, हिंदू पहले ही जा चुके हैं, केवल मुसलमानों के भरोसे वो सत्ता में आना चाहते हैं, तो इसलिए वो गरीबों को पक्ष में करने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच रच रहे हैं। और ये उसी प्रपंच की परिणति है, ये उसका और कुछ भी नहीं है, ये एक उसका हिस्सा है। उनको लगता है इससे गरीब लोग उनके पक्ष में आएंगे, लेकिन सबको मालूम है कि चाय एल्युमिनियम के बर्तन में ही बनती है, सबके घरों में बनती है। भाई आपके हमारे घरों में बनती है, इसमें दिक्कत किस बात की है? ठीक है बिट्टू जी जवाब दीजिए। और मतलब अगर मान लीजिए आपको फिक्र है, अगर चाय वाले की इतनी फिक्र है, तो मतलब ये क्या फोटो क्लिक करवाने के लिए एक फोटो अपॉर्चुनिटी क्या अखिलेश यादव ढूंढ रहे हैं क्या? क्योंकि मान लीजिए जिसके यहाँ भी एक्शन हुआ, जिसके यहाँ भी कार्रवाई हो जाए, आप गरीबों पर अत्याचार कहेंगे, मतलब फूड सेफ्टी विभाग अपना काम नहीं करेगा क्या? अरे मैम बंगाल में झाल मुड़ी वाले की फोटो लाने की क्या आवश्यकता थी? प्रधानमंत्री जी 10 रुपए का झाल मुड़ी खाने चले गए, फोटो क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? उसी के लिए आप बता रही है फोटो क्लिक कराने की क्या? अरे माननीय प्रधानमंत्री का केतली इन्होंने देखा क्या कभी केतली? ये तो बर्तन तो फिर नहीं दिए गए ना, बर्तन तो फिर नहीं दिए गए ना, पीतल के बर्तन। आपको देश को तोड़ रहे हैं क्या? अरे वो जिसके पास जाते हैं गरीबों से जुड़ते हैं, बिल्कुल दिया गया। प्रपंच